हेलो एवरीवन, आई एम खुशी एंड आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। तो ये चैप्टर लिखा गया है बाय इसैक एसिमोव। ठीक है, तो देखिए बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन द बुक्स एंड द स्कूल एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। दैट मींस जो ये स्टोरी है ये फ्यूचर के बारे में है, एक ऐसे टाइम के बारे में फ्यूचर के जब बुक्स और स्कूल, जैसे कि अब हम जानते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बुक्स से पढ़ाई करते हैं, टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, तो एक ऐसा टाइम फ्यूचर का इसमें बताया गया है जब बुक्स एंड स्कूल्स दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि उस टाइम पर जब बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे किस तरीके से। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। तो जो यहाँ डायग्राम आपको नीचे दिए गए हैं वो आपको कुछ आइडिया देते हैं कि फ्यूचर टाइम में जब बुक्स एंड स्कूल्स नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ने वाले हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे, या फिर रोबोटिक टीचर्स होंगे, या फिर मूविंग ई टेक्स्ट होगा कि आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट मूव कर रहा है और आप उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। In pair, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अभी क्या बोल रहे हैं कि आपको 3 चीजें लिखनी है जो आपको अपने स्कूल के बारे में बेस्ट लगती है, एंड 3 चीजें आपको वो भी लिखनी है जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? अभी हमसे पूछ रहे हैं कभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन में वर्ड्स पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? अभी हमसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं कि जिस टाइम में कोई बुक्स नहीं होंगी, सारा जो टेक्स्ट होगा वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? कि आपको वैसी बुक्स ज़्यादा पसंद आएगी? तो ये कुछ क्वेश्चन हमसे उठाए जा रहे हैं। तो मेन चैप्टर तो हमारा अब स्टार्ट होता है, तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो देखिए इसमें कैरेक्टर है मार्गी, वो अपनी डायरी में लिखती है, मतलब वो रात को जो डायरी लिखते हैं तो अपनी डायरी में लिखती है जिसपे कौन सा डेट डला हुआ था, 17 मई टू 2157। ओके, तो उसमें वो क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो यहाँ पर पता क्या चलता है कि टॉमी इसमें दूसरा कैरेक्टर है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मतलब बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी क्या बताती है कि उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने उसको एक बार बताया था कि एक ऐसा टाइम था, कि उनके भी ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक ऐसा टाइम था जो सभी जो स्टोरीज, जो कहानियां थी, वो पेपर पर छपी हुई होती थी, प्रिंट होती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब जो को बुक मिली थी ना, अब उसके जब पन्ने पर लगते तो वो देखते क्या है कि पेजेस कैसे थे, येलो थे, क्रिंकली मतलब थोड़े से फोल्ड्स थे उसमें। ठीक है, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब देखिए वे बच्चे जो मार्गी और टॉमी है ये तो बिलोंग करते हैं फ्यूचर से, मतलब ऐसे टाइम से जहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ाया जाता है, पर जब उनको एक रियल बुक मिलता है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस पेजेस पे जो वर्ड्स थे वो कैसे थे, प्रिंटेड थे, मूव नहीं कर रहे थे। मतलब उन वर्ड्स को, जो वर्ड्स हिल नहीं रहे थे, उनको रीड करना उनके लिए काफी ज्यादा फनी हो रहा था। ठीक है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू बैक, एंड देन when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. मतलब देखिए, अगर उनकी कंप्यूटर स्क्रीन है तो उस पर हर पेज पे डिफरेंट उनको टेक्स्ट दिखता है, बट अगर वो रियल बुक की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जब हम पन्ने पर रखते थे और फिर वापस हमने वही सेम पेज खोला तो जो वर्ड्स उस पर पहले लिखे थे और अभी उस पर वही वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि जो रियल बुक्स थी वे कैसी थी, प्रिंटेड थी। He said, "Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it is good, plenty more. I would not throw it away." अब जो टॉमी है ना, वो रियल बुक को कैसा एक्सप्रेशन देता है, वो क्या बोलता है, क्या वेस्ट है, क्या बकवास है, क्या नॉनसेंस है। ठीक है, तो क्या बोलता है, when you are through with the book. When you are through with the book का क्या मतलब होता है, when you have completed it. जब आपने कोई बुक लिया है, आपने उसको कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो आप क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे, क्योंकि आप सेम कंटेंट तो वापस नहीं पढ़ने वाले बार बार। ठीक है, पर उनकी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक है, जब भी आप जिस भी बुक को आप चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। तो वही टॉमी कह रहा है कि जो मेरी टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक है और वो ज़्यादा अच्छी है और मैं उसको कभी नहीं फेंकूंगा। ठीक है, सेम विद द माइंड सेड मार्गी। मार्गी कहती है मेरे साथ भी यही चीज़ है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। जो मार्गी उसका एज कितना है, 11 है, एंड उसने टॉमी की तरह ज़्यादा टेलीबुक्स नहीं देखी थी। टेलीबुक्स क्या होती हैं, वे बुक्स जो किस पे पढ़ी जाती है, टेलीविजन पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, He was 13. अब यहाँ पर जो टॉमी है उसका एज कितना बताया, 13 बताया। मार्गी was 11 and टॉमी was 13. She said, "Where did you find it?" अब जो मार्गी है वो टॉमी से कहती है तुम्हें बुक कहाँ मिली? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब जो टॉमी है वो क्या बोलता है कि मेरे घर में मिली है, और वो अपने घर की एटिक को, एटिक होती है अटारी, बेसिकली हमारी जो छत के ऊपर एक काइंड ऑफ स्टोर रूम बना देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एटिक। तो वो अपने घर की एटिक की तरफ क्या करता है, देखे बिना उसकी तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि वो रीडिंग करने में बिजी था। ठीक है, अब वो उससे पूछती है व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो जो टॉमी है वो क्या आंसर देता है, स्कूल की, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है हेटफुल, बहुत ज्यादा घृणा दर्शाती है। ओके, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? वो क्या बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उनसे नफरत करती हूँ।
मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब वो स्कूल को और भी ज्यादा नफरत करती है। ऐसा क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब मार्गी स्कूल को क्यों हेट कर रही है, अब उसका रीजन पढ़ते हैं। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, मैकेनिकल टीचर कौन है, इसका कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, उसको ज्योग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था, एंड उसका जो परफॉर्मेंस था ना उनमें, वो बहुत बेकार हो रहा था बार बार। मतलब कभी 10 आ रहे थे, नेक्स्ट उसमें 5 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 0 आ गए, तो मतलब हर बार उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी होती, खराब होती जा रही थी। एंड फाइनली उसकी मदर ने क्या करा, उसका सर को हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है। सेंट फॉर का मतलब होता है किसी को भेजना, किसी को बुलाने के लिए, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने किसी को भेजा काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो कैसा दिखता है या फिर कैसा है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वो कैसा है, राउंड मैन है, लिटिल मैन है, ज्यादा हाइट नहीं है, गोलू मोलू सा है, उसकी रेड फेस है, उसके पास एक पूरा बॉक्स है जिसमें टूल्स हैं, वायर्स हैं, डायल्स हैं, ओके। He smiled at Margie and gave her an apple। वो मार्गी को देखकर स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart। जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो उसकी कंप्यूटर है, उसको एक तरफ वो ले जाता है, ठीक है। Margie had hope he would not know how to put it together again। मार्गी चाह रही थी कि इससे ये ठीक ही ना हो, but he knew how all right। And after an hour or so there it was again। मतलब मार्गी तो चाह रही थी इससे ठीक ही ना हो ये, पर आधे ही 1 घंटे में, कितना टाइम दिया हुआ है इसमें कि 1 घंटे बाद ही वो क्या था, उसने उसको ठीक कर दिया, ठीक है। लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked। तो उसका जो टीवी कैसा था, लार्ज था, ब्लैक कलर का था एंड बदसूरत था, अगली था। बिग स्क्रीन थी, उस पे क्या थे, लेसन्स दिखाए जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, वो ज्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो देखिए, जो पार्ट मार्गी को सबसे बुरा लगता था ना, वो था कि उसका जिस एरा में, जिस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क एंड टेस्ट पेपर को इंसर्ट करना पड़ता था, ठीक है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। वो जब भी अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर को उसमें स्लॉट में इंसर्ट करती थी, तो उसको वो पंच कोड में लिखने पड़ते थे। पंच कोड क्या होता है, इट इज अ कोड दैट इज मेड अप ऑफ पंचेस, ओके। तो उसको उसमें डालना पड़ता था, एंड उसने पंच कोड कब सीखा था, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम्स। और जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्क्स को बिल्कुल ही 1-2 सेकंड्स में काउंट कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। जब इंस्पेक्टर उसके टीवी को रिपेयर कर देता है, उसके बाद वो क्या करता है, मार्गी की जो पीठ है उसको थपथपाता है। He said to her mother, वो उसकी मदर को बोलता है, It is not a little girl's fault, कि बच्चे की गलती नहीं है। Mr. Jones, I think the geography sector was geared। तो देखिए, अब काउंटी इंस्पेक्टर की मदर से क्या कहते हैं कि भाई बच्चे की गलती नहीं है, जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना वो थोड़ा सा फास्ट वर्क कर रहा था। दोस थिंग हैपन समटाइम, ये चीजें कभी कभी हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, कि मैंने अब इसको थोड़ा स्लो कर दिया है, एक 10 ईयर के जो स्टूडेंट होता है उसके मेंटल लेवल तक मैंने इसको अरेंज कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो वो क्या बोलता है कि इसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी है, अच्छी है। एंड वो अगेन मार्गी के जो हेड है उसको पैट करता है, थपथपाता है, ठीक है। Margie was disappointed। She had been hoping that they would take the teacher away altogether। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो अब जो मार्गी थी ना, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर ने उस वक्त जो टेलीविजन है वो ठीक कर दिया था, अब जो मार्गी है वो उदास हो गई, निराश हो गई, क्योंकि वो चाह रही थी कि जो वो काउंटी इंस्पेक्टर है वो टीचर को ले जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर है वो खराब हो गया था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था ब्लैंक आउट हो गया था, उसका सारा डेटा उड़ गया था। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने नियरली 1 मंथ उसको अपने पास रखा था, और वो मजे वाला टाइम था टॉमी के लिए। दैट वाज अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन फॉर द टॉमी। वो भी यही चाह रही थी कि वो टीचर को ले जाए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब वो क्या बोलती है टॉमी से, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। अब टॉमी उसकी तरफ देखता है थोड़ा सा लॉफ्टीली, सुपीरियर वे में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में, श्रेष्ठ वे में, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि अरे बुद्धू, ये हमारे काइंड के स्कूल के बारे में नहीं है, ये उस काइंड के स्कूल है जो हजारों, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर पहले हुआ करते थे, ठीक है। सेंचुरीज एगो, सेंचुरी क्या होता है, 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। तो क्या कह रहा है, ये उन टाइप के स्कूल के बारे में है जो सेंचुरीज पहले हुआ करते थे, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट। अब जो मार्गी थी वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। अब वो क्या करती है, अब वो नहीं जानती थी कि भाई पहले के टाइम में किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे, एंड वो बुक को थोड़ा बहुत रीड करती है। देन वो क्या बोलती है कि एनीवे उनके पास एक टीचर था, ठीक है। Sure they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man। अब वो क्या बोलता है कि हाँ उनके पास एक टीचर था, बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। यहाँ पर किस तरह के टीचर की बात हो रही है, रेगुलर से, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है कि भाई वो मैकेनिकल टीचर नहीं था, वो एक मैन था, ह्यूमन बीइंग था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो क्या करता है, बॉयज एंड गर्ल्स को क्वेश्चंस देता है, होमवर्क देता है और उनसे सवाल जवाब करता है। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता ना कि वो बच्चों को पढ़ा सके।
अब वो क्या बोलता है टॉमी कि श्योर ही इज, अरे ऑफ कोर्स हो सकता है, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, जो मेरे फादर है वो भी मेरे टीचर जितना ही जानते हैं। He knows almost as much, I betcha। अब वो क्या बोलता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ, I betcha मीन्स मैं बेट लगा सकता हूँ, मैं श्योर हूँ, आई एम श्योर कि मेरे जो पापा है वो मेरे टीचर जितना जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब अब जो मार्गी थी वो इस बात पे क्या नहीं करनी थी, अपोज नहीं करना चाह रही थी। शी सेड, वो क्या बोलती है, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो क्या बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई अजनबी इंसान आए और मुझे पढ़ाए, ठीक है। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर, जो टॉमी है ना वो एकदम चिल्ला के हंसता है, ठीक है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। फिर वो उसे क्या बताता है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो क्या बताता है कि जो टीचर है ना वो घर में नहीं रहते, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, जहाँ पर सभी बच्चे आते हैं, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी क्या बोलती है कि सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं, तो टॉमी क्या जवाब में देता है, श्योर इफ दे वर द सेम एजेस, अगर वो सेम एज के होंगे तो वो सेम चीज़ उनको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches, and that each kid has to be taught differently। अब मार्गी क्या बोलती है कि जो मेरी मदर है ना वो कहती है कि टीचर को बच्चे की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है, उस तरीके से पढ़ाना पड़ता है कि हर बॉय और हर गर्ल को सब कुछ समझ आ जाए, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। जस्ट द सेम थिंग दे डिड नॉट डू दैट वे देन, इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। वो बोलता है कि ऐसे ही है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बुक रीड मत करना। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, वो क्या बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी एकदम से बोलती है, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, मतलब वो जो पुराने टाइम के जो फनी स्कूल्स थे उनके बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब उनकी बुक आती भी खत्म नहीं हुई थी कि जो मार्गी की मदर है वो उसको बुला लेती है कि मार्गी नाउ इट्स स्कूल टाइम, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, तो मार्गी ऊपर देखती है बोलती है कि अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, जो मिसेस जॉन होती है वो क्या बोलती है कि जस्ट अभी जाओ, एंड शायद वो टॉमी का भी टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी है वो टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन चैलेंजली, वो कहता था हाँ पढ़ सकते हो, नॉन चैलेंजली मतलब ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट ना दिखाते, वैसे रूखा सूखा बोल दिया, हाँ पढ़ लेना इस वाले टोन में, ठीक है। इट वॉज सॉरी he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। वो क्या करता है, वो सीटी बजाता हुआ निकल जाता है, जो डस्टी सी धूल भरी हुई जो ओल्ड बुक होती है वो उसको अपनी आर्म्स के अंदर क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट बराबर वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर था, एंड वाज वेटिंग फॉर हर, और वो उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर दिखाया जाता था हर रोज एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मींस उसका 2 दिन ऑफ होता था, ओके। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। क्योंकि उसकी फिक्स टाइमिंग क्यों थी, क्योंकि उसकी मदर मानती थी कि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से तब सीखते हैं जब वो रेगुलर आवर्स पर पढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट अप का मतलब होता है कि फ्लैश कर रहा था वो, ठीक है। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो क्या बोलता है मैकेनिकल टीचर कि आज का जो लेसन है वो फ्रैक्शंस के एडिशन के ऊपर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो क्या बोलता है कि कल का जो होमवर्क दिया था ना उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, जो मतलब मार्गी है ना उसको एक गहरी सांस लेते हुए वो करती है। शी वाज थिंकिंग अबाउट हिज द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन देयर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। वो बैठी तो थी मैकेनिकल स्क्रीन के सामने, बट शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब जो पुराने काइंड ऑफ स्कूल थे वो उनके बारे में सोच रही थी। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing, so they could help one another with the homework and talked about it. And the teacher were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we had subtraction, half and 1/4, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So basically, मार्गी बैठी थी मैकेनिकल स्क्रीन के सामने, बट वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग जिसको स्कूल कहते हैं वहाँ पर जाया करते थे, वे सब एक साथ हंसते खिलते चिल्लाते स्कूल जाते थे, मजे करते थे, एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते थे, साथ में लंच करते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, मजे करते थे एक साथ। तो उस टाइम के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी, ठीक है। एंड जो मैकेनिकल टीचर था वो अपना काम कर रहा था, बट वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तो जो मार्गी थी वो उन किड्स के बारे में सोच रही थी कि उन किड्स को कितना मजा आता होगा, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। तो वो किसके बारे में सोच रही थी, फन दे हैड। यहाँ पर दे किसको रेफर करता है, नाम है दे, ये किसको रेफर करता है, टू द चिल्ड्रन ऑफ द ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम के जो बच्चे थे उनको रेफर करता है कि उनको कितने मजा आए होंगे पुराने स्कूल के टाइप में पढ़ने में, जो पुराने बच्चे थे उनको कितना मजा आया होगा। द फन दे हैड, वो मजे जो उनको आए हैं, जो उन्होंने किए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व देम।